साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने उड़ाए परकच्चे। टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। हार्दिक और तिलक ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 4 मुकाबलों की टी20 सीरीज़ के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया के तरफ से हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने, लेकिन गिरा ये सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य ने पहली बार टॉस जीता और पहली बार टॉस जीतने के साथ ही उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो यहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रिकल्टन और रेजा हेंड्रिक्स। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए हेंड्रिक्स के बल्ले से पहले ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने एक बार फिर से कवर की तरफ शानदार शॉट खेला और अपनी पारी का दूसरा चौका उनके बल्ले से पहले ओवर में ही देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में रिकल्टन के बल्ले से भी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहाँ पर पहले उन्होंने कवर की तरफ हार्दिक पांड्या की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एक बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के चौथे ओवर में वो एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुंच गई रिंकू सिंह के हाथों में और भारतीय टीम को पहला सफलता मिल गई। वहीं पर दोस्तों रिकल्टन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी दूसरे छोर से हेंड्रिक्स ने, और उन्होंने एक शानदार चौका एक बार फिर कवर की तरफ खेल कर लगा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे छोर से ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और सफलता यहाँ पर रेजा हेंड्रिक्स के रूप में वरुण चक्रवर्ती ने दिला दी और यहाँ पर पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए इन्होंने टीम के एक और खतरनाक बल्लेबाज रेजा हेंड्रिक्स को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहेगा आगे कप्तान एडन मार्करम ने, और उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जब 7वें ओवर में उनके बल्ले से बैक टू बैक 2 कमाल के शॉट देखने को मिले और दोनों शॉट उन्होंने शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजे। तो वहीं पर इसके बाद खास करके वरुण चक्रवर्ती के पीछे पड़े, तो यहाँ पर उनके ओवर में एक और छक्का वो लगाने में कामयाब हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी जारी रही उनकी, लेकिन इसी बीच एक और शानदार चौका बैकफुट से लगाने में कामयाब हुए एडन मार्करम। इसके बाद डेविड मिलर ने भी बेहतरीन साथ दिया और उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। रवि बिश्नोई के ओवर में उनके बल्ले से भी बैक टू बैक 2 शानदार चौके देखने को मिले। जब पहले स्लिप के पास से कट के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो इसके बाद फ्लिक के जरिए गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को एक और सफलता कप्तान एडन मार्करम के रूप में मिली। मार्करम वरुण चक्रवर्ती के ओवर में एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और 47 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर हेनरी क्लासन ने अपना आक्रामक खेल दिखाया, तो डेविड मिलर के साथ मिलकर उन्होंने दमदार पारी खेली और मात्र 8 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने 7 की साझेदारी कर डाली, जिसके चलते एक समय तक भारतीय टीम के सामने ज़्यादा बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार इस टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 202 रनों का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया टीम इंडिया के सामने और 203 रनों का लक्ष्य रखा। हेनरी क्लासन ने मात्र 27 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर डेविड मिलर ने भी शानदार तरीके से 32 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेल डाली। दोनों बल्लेबाजों के इस आक्रामक परफॉर्मेंस के चलते ही भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई साउथ अफ्रीका की टीम। वहीं पर दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाजों से इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए बड़ी अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं पर संजू सैमसन पिछले 2 मुकाबलों पर 0 पर आउट हुए थे, उनके ऊपर भी दबाव था, लेकिन उन्होंने पहली गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले
से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर बैकफुट से गेंद को उन्होंने कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका संजू सैमसन ने जड़ दिया, जहां पर गेंद को एक बार फिर से कवर की तरफ भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों आज के दिन का पहला छक्का यहां पर देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 5वें ओवर में संजू सैमसन ने भी अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद ज़्यादा दूर नहीं गई और बाउंड्री लाइन के ऊपर उनका शानदार कैच पकड़ा गया और भारतीय टीम को पहला झटका लगा संजू सैमसन के रूप में, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 22 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव ने तो 7वें ओवर में उन्होंने भी दमदार तरीके से शॉट खेलते हुए अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया और गेंद को सीधे फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से चौके के लिए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला और गेंद 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकी और उनको सिमलाने ने LBW आउट करके पेविलियन पहुंच दिया और सूर्य कुमार यादव के रूप में भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। सूर्य सिर्फ 10 रनों का योगदान देकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ये शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर जारी रहा। इसी बीच तिलक के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर पॉइंट की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को चौके के लिए नहीं बल्कि 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। वहीं पर इसके बाद अभिषेक भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 10वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से भी एक और शानदार छक्का मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट से एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 शानदार छक्के अभिषेक शर्मा ने जड़ दिए और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन इसी बीच तिलक वर्मा के बल्ले से 11वें ओवर में एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर अब बारी थी अभिषेक शर्मा के अर्धशतक पूरा करने की। तो दोस्तों उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर खेले हुए अपने बल्ले से एक कमाल के चौके के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 24 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और दमदार बल्लेबाजी दिखाई। लेकिन अर्धशतक के बाद भी ये काम पर खामोश रहने वाले थे। इसके बाद तो इन्होंने और भी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही सिंपाला की गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला तिलक के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से केशव महाराज की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की एक और गेंद को भी उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 14 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 133 रन तक पहुंच गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 15वें ओवर में एक और बड़ा शॉट देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से, जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक टॉप पे जलाकर गेंद खड़ी हो गई और भारतीय टीम को अभिषेक के रूप में एक और झटका लगा 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब जेराल्ड कोएजे ने उनको पेविलियन भेजा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 रनों की पारी खेलकर अभिषेक शर्मा पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या उतरे तो 16वें ओवर में उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्वीप के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद उन्होंने 17वें ओवर में भी सामने की तरफ एक स्ट्रेट शॉट खेला, जिस पर एक और चौका यहाँ पर हार्दिक पांड्या को मिला। लेकिन भारतीय टीम के इन 2 ओवरों में सिर्फ 8 रन आने की वजह से स्कोर काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ा। तो वहीं पर 18वें ओवर में भी यहाँ पर सिर्फ एक चौका आया और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक तिलक वर्मा ने पूरा किया। वहीं पर अब आखिरी 2 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी, तभी यहां पर 19वां ओवर केशव महाराज को दिया गया, जिसकी पहली गेंद पर तो हार्दिक ने शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरी गेंद पर वो सिर्फ सिंगल ले पाए। वहीं पर तिलक वर्मा ने ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए, जब उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ ही 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया को
जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहाँ पर पहली गेंद डाली मार्को जेन्सेन की, जिस यॉर्कर लेंथ की गेंद को शानदार तरीके से हार्दिक पांड्या ने फ्लिक किया और मिड विकेट की तरफ फ्लैट छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसकी अगली ही गेंद मार्को जेन्सेन ने वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन इस गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। जबकि तीसरी गेंद बाउंस डालने की कोशिश की, जिस पर हार्दिक ने अपना अद्भुत शॉट खेलते हुए अपर कट के जरिए गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 3 गेंदों पर 16 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथी गेंद पर वो सिंगल लेने में कामयाब हुए और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे तिलक वर्मा, जबकि अब टीम को जीत के लिए चाहिए थे 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन। लेकिन तिलक वर्मा भी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने अपने ही अंदाज में अपना फेवरेट शॉट निकाला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंचते हुए टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। और तिलक ने एक बार फिर से साबित कर दिया अपने आप को, T20 क्रिकेट के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये शानदार व रोमांचक जीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।